अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो नीडल यानी स्टिक इंजरी, सुई चुभने की चोट। सुई चुभने की चोट एक तरह का छेद यानी पंक्चर वाला घाव होता है जो आमतौर पर सुई की नोक से लगता है, लेकिन संभवतः अन्य नुकीली वस्तुओं या उपकरणों से भी लग सकता है। यह मुख्य रूप से चिकित्सा देखभाल सेटिंग्स में खतरनाक माना जाता है। रक्त के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग छात्र, इंटर्न और मेडिकल छात्र, प्रसव और प्रसव कक्ष कर्मचारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, चिकित्सक, सर्जन, आपातकालीन देखभाल प्रदाता या दंत चिकित्सक, ठीक है, इसके मतलब बोल सकते हैं इस चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य सुविधा सफाई कर्मचारी और नैदानिक कचरा प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधक इसके भी, ठीक है, इससे ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को NSI का खतरा बना रहता है, ठीक है, NSI का खतरा बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सुइयों का निपटान करते समय है ये खतरा, इंजेक्शन लगाते समय खतरा बन सकता है, रक्त निकालते समय या सुइयों की कैप लगाते समय आपको ध्यान रखना 25 से 30% तक, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मचारी को NSI का खतरा बन सकता है। कचरा और गंदे लिनन को संभालते समय आदि। वहीं बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातों की। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट आर द चेंजेस, HIV इन्फेक्टेड ब्लड 0.3%, हेपेटाइटिस B वायरस 30%, हेपेटाइटिस C वायरस 10%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चांसेस होते हैं, मतलब किससे क्या चांसेस, HIV से 0.3%, हेपेटाइटिस B वायरस 30%, तो ये ज़्यादा खतरनाक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सुई चुभने की चोट का प्रबंधन, ठीक है, सुई चुभने की चोट का जो प्रबंधन होता है ये आपको बताना है। सुई चुभने की चोट का प्रबंधन, चोट लगने पर घबराएं नहीं और ना ही घाव को चाटें या निचोड़ें। घाव और उसके आसपास की त्वचा को साबुन और पानी में तुरंत धोएं और साफ करें। घाव पर रगड़ें या ब्लीच, क्लोरीन, अल्कोहल, बेटाडाइन, आयोडीन, एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट या किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अगर आंखें प्रभावित हैं तो तुरंत नल का पानी से धो लें। अगर मुंह दूषित हो गया है तो भरपूर पानी से कुल्ला करें। जब पूरी त्वचा का व्यापक संदूषण हो तो सभी दूषित कपड़े हटा दें और प्रभावित सभी क्षेत्रों को भरपूर पानी से धो लें। एक हाथ तकनीक का पालन करें। एक हाथ तकनीक को अपनाएं जिससे दूषित हाथ से स्वस्थ त्वचा को छूने का जोखिम कम हो जाता है। सुई चुभने की चोट के बाद तुरंत पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यानी संक्रमण के बाद की रोकथाम PEP कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है, PEP, ठीक है। अपने पर्यवेक्षक या तत्काल वरिष्ठ को घटना के बारे में तुरंत सूचित करें। स्टाफ, क्लिनिक या आपातकालीन विभाग या संक्रामक रोग चिकित्सक को सूचित करें। स्रोत रोगी का पूरी तरह से परीक्षण करें और पीड़ित के लिए आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक सभी उपायों की जांच करें। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान रखना है शार्प्स इंजरी यानी ब्लीड इट, वॉश इट, जब ब्लीड हो जाए तो वॉश करना है, कवर करना है और रिपोर्ट इट को करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, SGPHI से ही संबंधित इसमें, ठीक है, क्लासेस आपको भरपूर मात्रा में मिल रही हैं और यह, ठीक है, 99% ये दावा कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपके इसी मतलब आप जो वीडियो पढ़ रहे हैं इस मतलब चैनल से, तो उससे ही आपको मिलने वाली हैं। तो बस लगे रहिएगा। बात करते हैं आपके सुई चुभने की चोट किस प्रकार की चोट होती है।
सुई चुभने की चोट किस प्रकार की चोट होती है? जलने की चोट होती है, छेद या पंक्चर वाली चोट होती है। बिल्कुल सही बी वाला। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना है तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सुई चुभने की चोट मुख्यतः कहाँ होती है? घर में, खेल के मैदान में, चिकित्सा देखभाल सेटिंग में। तो चिकित्सा देखभाल सेटिंग में अधिकांशतः पॉसिबिलिटी होती है। स्वास्थ्य कर्मचारियों में सुई चुभने की चोट का खतरा किससे अधिक होता है? सुइयों का निपटान करते समय हो सकता है, इंजेक्शन लगाते समय हो सकता है, रक्त निकालते समय हो सकता है, यानी उपर्युक्त सभी इसका आंसर करेक्ट होगा। HIV संक्रमित रक्त से संक्रमण का जोखिम कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 0.3%। हेपेटाइटिस बी वायरस से आपको ध्यान रखना 30% होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमण का खतरा कितना होता है? 30% होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमण का खतरा लगभग आपका 10% होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसी के साथ साथ देखिएगा, किसे सुई चुभने की चोट का अधिक खतरा होता है? नर्सिंग स्टाफ को, दंत चिकित्सक को, प्रयोगशाला तकनीशियन को, यानी सभी को। तो आपको ध्यान रखना है उपर्युक्त सभी को। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? ठीक है, सुई चुभने की चोट का पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर सुई चुभ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? घाव को चाटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, घाव को निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, साबुन और पानी से धोना चाहिए, बिल्कुल सही, ये पहला काम होना चाहिए। ब्लीच लगाना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये भी करने से बचेंगे, सबसे पहले ये कार्य करेंगे, सी वाला। घाव की सफाई के लिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए? साबुन और पानी बिल्कुल करते हैं, क्लोरीन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना, क्लोरीन नहीं करेंगे। ठीक है, एल्कोहल इसका भी उपयोग नहीं करेंगे, यानी बी और सी दोनों का उपयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घाव को साफ करने के लिए। चोट लगने के बाद किसे तुरंत सूचित करना चाहिए? यानी पर्यवेक्षक या वरिष्ठ को, परिवार को कह सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा आपको पर्यवेक्षक या वरिष्ठ को करना चाहिए, जो आपका वरिष्ठ है। ठीक है, दूषित कपड़े के साथ क्या करना चाहिए? दूषित कपड़े के साथ आपको ध्यान रखना है, साफ करके बिल्कुल भी नहीं, जला देना, हटा देना और धो लेना। ठीक है, आपको ध्यान रखना, हटा देना और धो लेना। PEP का पूरा नाम क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन। ठीक है, पेशेंट एक्सपोजर प्रिवेंशन प्लान, ये आपको ध्यान रखना है। पेशेंट नहीं, पोस्ट एक्सपोजर आपको ध्यान रखना है। प्रोफिलैक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोफिलैक्सिस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बात करेंगे आपके पेज नंबर 13 की। तो एक हाथ तकनीक किसके लिए उपयोगी है? चोट को साफ करने के लिए, दूषित हाथों के संपर्क को कम करने के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आँखों के दूषित होने पर क्या करना चाहिए? आँखें बिल्कुल भी नहीं मलने चाहिए, नल के पानी से धोना चाहिए, बिल्कुल सही। वहीं आपको ध्यान रखना, मुँह दूषित होने पर क्या करना चाहिए? बार बार कुल्ला करना चाहिए, यानी अत्यधिक पानी से कुल्ला करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी साबुन नहीं, पानी से कुल्ला करना चाहिए। कौन सी वस्तु संक्रमण को रोकने में सहायक होती है? दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र या सभी? सभी होती है, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र, सभी। सुई चुभने की चोट में सबसे अधिक जोखिम किससे होता है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक जोखिम आपको ध्यान रखना है रक्त से ही होता है। वहीं PEP की शुरुआत कब करनी चाहिए? यह आपको ध्यान रखना है, PEP की शुरुआत जो है ये कब करनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। सुई चुभने की चोट के बाद प्राथमिक देखभाल क्या है? तो सुई चुभने के बाद प्राथमिक देखभाल यही है कि आपको घाव को साबुन और पानी से धोना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घाव पर पट्टी बांधना चाहिए, यानी सभी हो सकता है। NSI का उच्च जोखिम किस प्रक्रिया में होता है? ब्लड सैंपल लेना, सर्जरी, इंजेक्शन लगाना या सभी? तो सभी में कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भाई इंजेक्शन लगाने में थोड़ा कम चांस होता है। अगर चोट के बाद रक्त बह रहा हो तो क्या करना चाहिए? निचोड़ना चाहिए, साफ पानी से धोना चाहिए,
या फिर आपको बताना है अनदेखा करना चाहिए या अल्कोहल लगाना चाहिए, साफ़ पानी से धोना चाहिए। एनएसआई के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा उपकरण होता है? चाकू, ब्लेड, सुई या कपड़े? सुई। सुई चुभने की चोट के बाद प्राथमिक रिपोर्ट किसे करनी चाहिए? वरिष्ठ अधिकारी को। किस उपाय से संक्रमण का जोखिम कम किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है यानी एक हाथ तकनीक का पालन करके, यानी पीईपी का प्रयोग, पीपीई पहनकर, साफ हाथ धोना, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं सभी। सुई चुभने की चोट से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आपको ध्यान रखना है सही डिस्पोजल का उपयोग करना चाहिए, हाथ धोने की आदत, सावधानीपूर्वक काम, यानी उपर्युक्त सभी, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाथ धोना क्या होता है, ठीक है। तो